देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एकदम स्मूथ। अरे धनुष बाबा, आप तो महान धोनी बाबा के बेटे हो, आपके लिए सब कुछ आसान है। come on, धनुष बाबा नहीं, कॉल मी डूड। अरे तुम्हें डूड, भीम के पैर में मोच आई है। आप धोनी बाबा से फोन पे पूछकर दर्द भगाने की कोई जादुई दवा क्यों नहीं बनाते? अभी फोन लगाता हूँ। बोलो धनुष बेटा, क्या परेशानी है? प्रणाम धोनी बाबा, भीम के पैर में जोर की मोच आई है और उसे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ इलाज बताइए। हाँ हाँ क्यों नहीं छुटकी बेटी। धनुष जरा ध्यान से सुनो। हाँ, इस औषधि को बनाने के लिए नीले औषध में पहले काला नमक डालो, उसके बाद नीम के पत्ते और आखिरी चीज, ये चीज बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। ये लगा दी। ये कैसी दवा है? अभी तक पैर में दर्द था, अब पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ये मेरे पीछे क्या है? ये मेरी पीठ पर मक्खी के पंख कैसे? मैं मक्खी बन गया क्या? पर ये सब हुआ कैसे? ये कहीं उस दवा से तो नहीं हुआ? ये यो जग्गू, राजू, ये भीम कहाँ चला गया? राजू, चुटकी, याद आया, भीम ने कहा था मोच ठीक हो जाएगी तो घर जाएगा आइसक्रीम खाने। रुको दोस्तों, जल्दी चलो, वो आइसक्रीम तो मेरी है। मक्खी को तो मैं ही मारूंगा। ये मक्खी नहीं भीम है। ये मक्खी तो भीम ही है, पर ये मक्खी जैसा कैसे बना? वो दूध की दवाई। वो शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही गलत दवाई बना दी और भीम। दूध। मुझे वापस इंसान बनाओ। मैं वापस इंसान बन गया। कैसा लगा एक दिन मुझसे डर के भागते हुए? जोर से भूख लग रही है। इतना डांस करवाने के बाद भूख तो लगेगी, है ना? फिकर नॉट बच्चों, हम चलते हैं एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में, जहां खाने के साथ होगा गाना और डांस। चलो उसकी मदद करते हैं। तुम हो इस भूकंप के पीछे। मैं भीम हूँ। हम तुम्हें यहाँ
यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। तुम फिक्र मत करो। जोर से दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। मैं हूँ मास्टर अजूबा। मेरे सामने झुकाए अपना सिर हर जादुई जीव अनोखा। चलो दोस्तों। पीछे मुड़ो। जादुई छड़ी को छोड़ दो। छोड़ दिया। मैं लौट कर आऊंगा भी। बेबकूर, ये क्या हो रहा है तुम्हें? बेबकूर, घर जादुई दुनिया जा रहा, शहर बर्बाद किया। बेबकूर माफी, अलविदा। उदास मत हो बच्चों, तुम सबने बेबकूर को उसके घर पहुंचाने में मदद की है। भीम, बच्चों, मेरे बिना मत जाओ। पापा, आपके बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, वरना हमें आइसक्रीम कौन खिलाएगा? इसे लिफ्ट कहते हैं, ये हमें ऊपर ले जाएगी। ऊपर मतलब ऊपरी मंजिल पर। चिंता मत करो, ये देखो। एक मिनट, क्या तुम सबने कुछ सुना? लगता है भीम के बाद अब तुम्हारे भी कान बजने शुरू हो गए हैं जग्गू। अरे नहीं कालिया, मैंने जरूर कुछ सुना था।
तुम ठीक हो? हमें तो पहले से ही पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये काली अपनी कार में ही रो रहा था। ऐसे, अकरम बकरम बम बम बू, चल गया है मेरा जादू। सबको कर दूंगी छू मंतर छू। बहुत खूब काम कर रहे हो। बहुत जल्द ये शहर मेरे कदमों में होगा। इस बार कोई मुझे हरा नहीं सकता। मुझसे जो टकराएगा खास खास के थक जाएगा। चुटकी, इन्हें लेकर काम पे लग जाओ। जी माँ। चलो चलो, मौसी ने कहा काम पे लग जाओ। दोस्तों, आज तुम सबको यहाँ बुलाया गया है लड्डू खाने के लिए नहीं, लोगों को खिलाने के लिए। ये सुनहरा अवसर हमें इसलिए मिला है क्योंकि आज हमारे डिलीवरी वाले भैया नहीं हैं। तो दिल से उनका धन्यवाद करते हुए और उनकी तबीयत ठीक होने की प्रार्थना करते हुए आज हम सब मिलकर ये लड्डू के डब्बे सही पते पर डिलीवर करेंगे। ध्यान से सुनो, ये टुनटुन लड्डू फैक्ट्री की इज्जत का सवाल है। डिलीवरी बहुत तेज और सुरक्षित होनी चाहिए। कोई भी डिलीवरी ना तो 1 सेकंड लेट हो सकती है और ना जल्दी। बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है। उफ, काश लड्डू का एक दाना तो मिल जाता। इन डिब्बों में से एक लड्डू तो क्या, लड्डू का एक दाना भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। बात शायद इनके दिमाग में नहीं गई। इन्हें समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो भी सही तरीके से डिलीवरी करेगा उसे 1 डिब्बा लड्डू इनाम में मिलेगा। काम हो गया समझो। जग्गू की तबीयत तो काफी खराब हो गई है। हाँ। अभी इस बादल की बरसात करवाता हूँ। ए नीले बादल, हो जा सफेद, वरना कर दूंगा तुझ में कई छेद। आ तू जला तू, आई बला को डाल तू। चरकी, अकरम बकरम बम बू, चल गया है मेरा जादू। आओ भीम आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी मैं। आ तो तुम गए हो, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। मैं चाहती तो मेरे बादल तुम्हें वही सबक सिखा देते, पर कुछ हिसाब आमने सामने ही करने पड़ते हैं। हाँ। भीम, इस बादल के अंदर एक हरा पत्थर है। शायद उसी से चरकी ने इस बादल को अपने वश में किया हुआ है। हम सब इस बादल का ध्यान भटकाते हैं, तुम वो पत्थर निकाल लो। ये नहीं इतना आसान, जाएगी तुम सबकी जान। मेरे बादल है बलवान। भीम, लड्डू। नहीं, मैं वापस आऊंगी भी।
हम ठीक हो गए, हमारी खांसी रुक गई है। इतना बड़ा हादसा मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अब हमारा क्या होगा? सारी दुकानों में एक भी कैंडी नहीं है। मेरा आज कैंडी खाने का बहुत मन कर रहा था। हमने सारी दुकानों में देख लिया चुटकी, कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है। मौसी भी आज लड्डू फैक्ट्री बंद करके गांव चली गई हैं। अब हम क्या खाएंगे? इस मशीन की कैंडीज कहाँ गई अंकल? कौन ले गया सारी कैंडीज? ओ माफ करना बच्चों, लेकिन आज सुबह आने वाली एक भी कैंडी ट्रक कैंडी लेकर नहीं आई है। हर किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। हमारा कैंडी ट्रक दोपहर में आता है, अभी थोड़ी देर में आना ही चाहिए बेटा। क्या बात है भीम, दांतों में दर्द है? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखें तो जरा। डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट? नहीं नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए। पेशेंट कौन है? ये लगता है रोज 2 बार ब्रश नहीं करते। चलो, डॉक्टर अंदर है। भीम अब बस, जल्दी अपना इलाज करा के बाहर आओ, हम यहीं रुके हैं। कालीचरण! मुझे देख के चौंक गए भीम। मैं तो पिछले 1 हफ्ते से तुम्हें अकेले में मिलने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। घंटों तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार किया, पर अफसोस तुम्हें पकड़ने के पहले ही गड्ढे में गिर पड़ा। अंधकार हो, विनाश हो, सर्वनाश हो। भीम कोई शैतानी नहीं, जाओ अंदर। ये भीम दांत ठीक करवा रहा है या पिटाई? ऐसी आवाज सुन के तो मुझे डर लग रहा है। अंकल, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम एक बार भीम को देखाएं? चिंता मत करो बच्चों, भीम ये सब डेंटिस्ट से बचने के लिए कर रहा है। आप ठीक तो हो? थैंक यू भीम। उफ, इस
दांत के दर्द ने शरीर में दर्द करवा दिया। मजाक कर रहा था। ये क्या किया तुमने? इस शहर के लोग बड़े मजेदार हैं। इन्हें और परेशान करना ही होगा। पर कैसे? अरे खाओ खाओ। क्या हुआ अंकल? अचानक ये बस क्यों रोक दी? दरअसल आगे ट्रैफिक जैम है, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे लगता है हमें बाहर जाकर पता लगाना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। बहुत हो गई तुम्हारी पोकोगिरी। अब तुम भागोगे और मेरे दोस्त हंसेंगे। नहीं, रुक जाओ। हंसाता नहीं, खुद हंसता है सबको। कोको, अब तुम्हें जितना हंसना है जेल में जाकर हंसना। कड़ी गर्मी में स्विमिंग पूल में आराम करने का मजा ही कुछ अलग है। अच्छा हुआ आज बच्चों के साथ मैं भी पिकनिक पर आ गया। कितना मजा आ रहा है। पानी के अंदर होने से ज्यादा मजा पानी के ऊपर होने में आता है। एक एक करके स्वादिष्ट चीजें खाते जाओ और पिकनिक के मजे उड़ाते जाओ। ये सुपरस्टार सैलून सेट तो वाकई में बड़ा मजेदार है। मैं तो बिल्कुल फिल्म
पाउडर नहीं लगाया है। तुम तीनों ने इसका इस्तेमाल किया है। इस पाउडर में ही कुछ गड़बड़ है। भीम कुछ करो। कालिया, ढोलू और भोलू तो बच गए। इस सैलून सेट की फैक्ट्री रौनक शहर में है। इस खिलौने बनाने वाले के पास जाते हैं। अरे, मेरा बेटा मेंढक बन गया, डॉक्टर को बुलाओ। अब हर बच्चा मेंढक बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। यही है तुम्हारी सजा। मेरे टॉयज को कहा बैड, अब देखो मिस्टर खिलाड़ी का अटैक। मिस्टर खिलाड़ी! चलो एक नया खेल खेलते हैं। तुम अपने जादुई मेंढक पाउडर का असर खत्म कर दो, वरना नन्हे बच्चे, तो मुझे रोक नहीं सकता। ये भीम है, सबसे ताकतवर, होशियार है और हमारा प्यारा यार है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। बहुत हो गया ये खेल कूद, अब होगा मेरा टॉय अटैक। था कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लो, अब तुम फिर से मिस्टर खिलाड़ी बन गए, लेकिन जेल के अंदर। शुक्रिया दोस्तों, आज अगर तुम नहीं होते तो मिस्टर खिलाड़ी को कोई रोक नहीं पाता।